स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके 12th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में पूरी की पूरी बात करने वाला हूं। जो आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आया है, उस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो 12th क्लास के स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, हायर सेकेंडरी एग्जाम 2024। सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री यहाँ पे होने वाला है। क्लास आपकी 12th होने वाली है। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पर टोटल आपके यहाँ पे 20% होने वाले हैं और 3 घंटे का समय मिलता है और 70 नंबर का पूरा पेपर होता है। यहाँ पे आपको नियम निर्देश पूरे पढ़ लेने अच्छे से, क्या क्या इसमें बता रखा है, इसको आपको पूरा यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है। हम चलते पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखने होते हैं। जो आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर के प्रश्न होते हैं, 6 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। जिसमें आपसे यहाँ पर सही विकल्प चुनकर पूछे गए। तो सही विकल्प में क्या पूछा गया, तो पहला प्रश्न पूछा गया, उसको देख लीजिएगा यहाँ पे। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हेनरी के नियम का सूत्र क्या है। हेनरी के नियम का सूत्र बताना, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो बी पे आपको यहाँ पे सही कर देना है। दूसरा पूछा है कि मर्क्यूरी सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा श्रवण यंत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा में पूछा गया, प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्यों, उनमें होते हैं, उनमें क्या होता है। उनमें आपका अर्धपूरित कक्ष होता है उसमें। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है केंद्रीय धातु आयन परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, समरमंडल या अपचयन संख्या या उप संयोजक संख्या। तो चौथे में आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, जिसमें उप सह संयोजन संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 में प्राथमिक एमीन की संरचना क्या है। प्राथमिक एमीन की संरचना क्या है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, जिसमें आपको प्रामीडी कर देना है। प्रश्न नंबर 6 में जिब्राल्टर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण क्या है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसमें आपको एक अम्लीय एक क्षारीय समूह की उपस्थिति बता देनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी। तो इस तरह से आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे के पूरे करा दिए गए। यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको विकल्प चुनकर करने तो 6 के 6 करा दिए गए। हिंदी वाले वही कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी टिक कर सकते हैं, इंग्लिश में भी सेम टू सेम रहने वाला है। हम बात करने वाले प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थान भरिए, क्या रिक्त स्थान भरने, जो 6 रिक्त स्थान पूछे गए एक नंबर के आपके होने वाले हैं। तो पहले में पूछा गया कि सोडा वाटर में विलय विस्थापित है। सोडा वाटर में विलय विस्थापित किसकी है, गैस की। तो यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा, आपको गैस भर देना है। ठीक है। दूसरे में पूछा गया कि एनोड पर खाली स्थान अभिक्रिया होती है। एनोड पर किसकी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की। तो दूसरे में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, दूसरे में आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीकरण, क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है। दूसरे में आपको ऑक्सीकरण कर लेना। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि विटामिन B12 में खाली स्थान केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन सी है, कोबाल्ट। क्या आ जाएगा यहाँ पर तीसरे में आपका आ जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है आपसे रजत दर्पण परीक्षण खाली स्थान दर्शाते हैं, क्या क्या होते हैं यहाँ पर चौथे में। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एल्डिहाइड। क्या लिख देना है आपको यहाँ पे, एल्डिहाइड कर देना चौथे में। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन की तुलना में खाली स्थान क्षारीय हैं, कैसे हैं, कम। तो यहाँ पर 5वें में क्या आ जाएगा, कम क्षारीय आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है यदि शर्करा में प्रक्रियात्मक समूह CHO हो तो यह कौन सी वाली शर्करा होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा एल्डोज। क्या आ जाएगा, एल्डोज। तो यहाँ पे 6 में आपको एल्डोज क्या कर देना, एल्डोज कर देना। ठीक है। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए मॉडल पेपर आपके साथ के साथ सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे के सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। इसका प्रश्न नंबर 30 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या पूछेगा उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में आपसे यहाँ पर सत्य असत्य पूछे गए हैं, जो 6 पूछे जाने वाले हो। एक नंबर के प्रश्न आपके होने वाले 6 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो पहला पूछा गया है इसमें विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समगामी मिश्रण होता है, सत्य या असत्य। तो एकदम सत्य हो जाएगा पहला। दूसरा पूछा है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चाल
4 के तो कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपका सत्य असत्य है, ये एकदम सत्य हो जाएगा, सही कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है, सही है गलत, ये आपका गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परीक्षण में होता है, सही या गलत, एकदम सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में माल्टेज एंजाइम्स माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता, सही या गलत, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हार्मोन्स रक्त की धारा से शरीर में प्रभावित होकर उभयचरी क्रियाओं का नियमन करते हैं, सही या गलत, ये सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य करा देंगे। सत्य असत्य को आपको अच्छे से याद कर लें, जितने कराए गए वो सारे के सारे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लिश वाले भी सेम टू सेम टिक कर सकते, जो ऊपर मैंने बता दिया एकदम। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे बात करें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही जोड़ी बनाइए, वो पूछा गया है, जो आपके यहाँ पे 5 नंबर की सही जोड़ी होती हैं। इसमें पहला पूछा गया कि प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक सेल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राथमिक सेल आपका यहाँ पे आने वाला है ई, क्या आ जाएगा, प्राथमिक सेल में ई आ जाएगा, ठीक है, अनुक्रमणीय आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे में सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा क्या आ जाएगा, ऊर्जा अवरोध आ जाएगा, ठीक है, ऊर्जा अवरोध आ जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे का। तीसरे में पॉलीहेलो एल्केन, क्या पॉलीहेल्को एल्केन क्या आ जाएगा, फ्रीओन, क्या आ जाएगा, फ्रीओन आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे में कार्बोक्सिल अम्ल क्या हो जाएगा, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एस्टीकरण, क्या एस्टीकरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में एजोवेंजिन, एंजोवेंजिन आपका यहाँ पे रंजक हो जाएगा, क्या रंजक हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी को आपको अच्छे से मिला लेनी है, जितनी मैंने बताया कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 को हम यहाँ पर देखने वाले। प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, जो आपका टोटल 5 प्रश्न पूछे गए, एक एक नंबर के प्रश्न आपके पूरे के पूरे होने वाले हैं। तो पहला पूछा गया कि कैडमियम में आणविक इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए, तो कितनी संख्या होती है, तो पहले में आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, शून्य, क्या लिख देना है, शून्य कर देना है। दूसरे में क्या, दूसरे में पूछा गया कि Cr³ प्लस आयन का रंग लिखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको हरा, दूसरे में क्या कर देना है, हरा कर देना है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि कैटेकोल की संरचना लिखिए, संरचना क्या है कैटेकोल की, तो इसकी आ जाएगी O, यहाँ पे OH और इसमें OM, इस तरह से आपको इसकी क्या होता हूँ लिख देना प्रश्न नंबर 30 में। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम लिखिए, तो इसमें कीटोल, क्या लिख दोगे आप, चौथे में आप लिख दोगे यहाँ पर कीटोल, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है ग्लूकोज की ब्रीमीन जल से क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक नाम लिखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लूकोलिक अम्ल, क्या आ जाएगा, ग्लूकोलिक अम्ल, क्या ग्लूकोलिक अम्ल आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 5 जिसमें एक वाक्य होता है पूरा करा दिया गया। अब आपके यहाँ पर लॉन्ग प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, जो 2-2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पर होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको जो 6 से जो प्रश्न बाद में पूछे जाने वो जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पर करना होता है और 2 नंबर का आपका प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, जिसमें पूछा गया कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए, या अथवा वाला प्रश्न इसमें सेल स्तर की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 7 की बात करने वाले 7 में पूछा गया कि आपसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए, या फिर अथवा में अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि एंथेनाइड्स के 2 उपयोग लिखिए, या फिर KMnO4 के 2 उपयोग लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर सकते हैं अथवा में से। प्रश्न नंबर 9 में से सेम ही करना है। प्रश्न नंबर 10 में भाई सेम ही कर लेना आपको। प्रश्न नंबर 11 में भी सेम ही करना है कि 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। इसमें पूछा गया कि वाइनिक्लिक हैलाइड एवं एरिल हैलाइड में अंक अंतर लिखिए, या फिर एलियलिक हैलाइड या वेंजिलिक हैलाइड में एक अंतर लिखिए। इनमें अंतर लिख देना आपको एक कोई। प्रश्न नंबर 12 में मनुष्य के शरीर में विटामिन सी संचारित नहीं होती, क्यों ऐसा है, या अथवा में या मनुष्य के शरीर में विटामिन डी संचारित हो जाता है, ऐसा क्यों। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 13 में भी सेम टू सेम यही करना है। प्रश्न नंबर 13 से आपके 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न कर लेने। इन सबका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, 15 भी इसी तरह से। प्रश्न नंबर 16 भी इसी तरह से। प्रश्न नंबर 17 से आपके 20 प्रश्न तक पूरे के पूरे आपके प्रश्न
4 नंबर के होने वाले तो 2 में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे करना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में भी सेम टू सेम यही बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी, 19 में आपको यहाँ पे फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों? इनमें से 2 ऑप्शन दिए गए, अथवा में से कोई 2 में से कर सकते हो, अथवा में से 2 में से कोई एक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसमें क्या होता है, इनके नाम बता देने हैं, या फिर अथवा में से इनकी क्या क्या यहाँ पे क्या क्या घटी घटना है वो बता देनी है। इस तरह से इनकी आपको यहाँ पे लिख देने नाम क्या 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 नाम होते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ पे हो जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें। तो इसमें मैंने सारे के सारे मॉडल पेपर करा दिए गए हैं। जो यहाँ पे मॉडल पेपर हो, जितने मॉडल पेपर आपके होते हैं वो सारे के सारे मॉडल पेपर मैंने यहाँ पे करा दिए गए हैं। जो भी मॉडल पेपर आपका आता रहेगा सारे के सारे मॉडल पेपर विथ आंसर मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो बस चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे के सारे मॉडल पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।